नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने यमराज का तो नाम सुना होगा। जब आदमी मरता है तो यमराज के दूत आते हैं, भैंसे पर सवार होकर के यमराज भी आते हैं और उस डेड बॉडी को लेके यमलोक चले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त जो है उनका मुनीम है। चित्रगुप्त जी देखते हैं उसका लेखा जोखा और उस आदमी को उसी हिसाब से वो नरकों में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यमराज के बारे में आप जानते होंगे। और शनिश्चर देवता आजकल बहुत हो गए हैं, जगह जगह शनि महाराज के मंदिर। अभी 7-8 साल से ही उनका प्रादुर्भाव ज़्यादा हुआ है। शनि महाराज के बहुत मंदिर बना दिए हैं और उनको विशाल विकराल काले कलर में और बड़ा जो है और उस चील पर बैठे हुए उनको दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से उनकी भी आजकल बड़ी पूजा पाठ चल रहा है शनि महाराज का, और उनसे बहुत लोग भयभीत रहते हैं। शनि ग्रह का चक्कर जो है बड़ा फेमस हो गया है, लोगों में बहुत भय व्याप्त कर रहा है। उसके लिए ये पंडे पुजारी तमाम दान दक्षिणा लेकर के शनि महाराज के प्रकोप को शांत करते हैं। लेकिन हम और आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि शनि भी एक ग्रह है। आपने देखा होगा, इन पुराणों का ज्ञान ही बड़ा अद्भुत है। यहाँ चंद्रमा, सूरज, बुध हों या शुक्र हों या बृहस्पति हों, मंगल हों, जो भी हों, उन सबको जो है देवता बना दिया गया है। और आज के इस प्रकरण में आप देखेंगे कि सूर्य भगवान भी तरह तरह के रूप बदल करके पृथ्वी पर आते रहते हैं। आपने देखा कि कर्ण को कुंती के आह्वान पर कर्ण को जन्म दिया सूर्य भगवान ने पृथ्वी पर आकर के। और आज के प्रकरण में हम देखेंगे कि सूर्य भगवान किस तरह से आते हैं, घोड़ी का भी रूप रखते हैं, घोड़े का रूप रखते हैं और घोड़ी से अपनी पत्नी से, जो कि घोड़ी बन करके तपस्या कर रही है, उससे वो संसर्ग करते हैं और उससे पुत्र उनके प्राप्त होते हैं, पुत्री प्राप्त होती हैं, 2 पत्नियां होती हैं। दोस्तों, ये बड़ी विचित्र और अद्भुत कथा है इन पुराणकारों की। आइए सुनते हैं ये मनोरंजक और दिलचस्प कथा। ये देखिए, मार्कंड पुराण है मेरे पास, गीता प्रेस गोरखपुर का है ये मार्कंडेय पुराण। ये सबसे पुराना पुराण बताते हैं इसे, मार्कंडेय ऋषि का नाम से है ये। तो इसमें जो है ये कथा है 172 पेज पर है। वैवस्वत मनमंत्र की कथा और सावर्णिक मनमंत्र का संक्षिप्त परिचय है। ये मार्कंडेय जी कथा सुना रहे हैं इसमें, और मार्कंडेय जी के ही नाम से ही पुराण है। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि विश्वकर्मा की पुत्री, विश्वकर्मा भी आप जानते ही होंगे भगवान हैं, इंजीनियरों के भगवान हैं। वो सारी जो है यांत्रिकी उनके अंडर में रहती है और वो मशीनरी जितनी भी है और मशीनों के जानने वाले इंजीनियर लोग, उनकी एक जयंती भी मनाते हैं जिसमें विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, वही विश्वकर्मा की पुत्री थी एक, जिसका नाम संज्ञा था। और संज्ञा की शादी भगवान सूर्य से हुई और उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। ये मनु जो है, वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं वैवस्वत मनु के नाम से सूर्यवंश चला। तो आपने सुना कि संज्ञा नाम की पत्नी, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी, उनसे सूर्य भगवान की शादी हुई थी। और उनके बाद जो उनसे ये वैवस्वत मनु, जिसको विवस्वान के नाम से वैवस्वत मनु जिनको कहा गया है, और विवस्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। विवस्वान सूर्य भगवान को कहते हैं, तो विवस्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य की ओर देखते थे तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थीं। कौन? उनकी पत्नी संज्ञा। आंख तो बंद करना स्वाभाविक इसलिए था दोस्तों कि सूर्य का तो आप तेज देखते ही हैं। हमें यहाँ भी करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए उनकी तरफ नहीं देख सकते हैं, इतना तेज है। तो संज्ञा की इसमें क्या कमी थी? संज्ञा के बेचारी की आंख बंद हो जाती थी जब सूर्य भगवान सामने आते थे। इससे रुष्ट होकर सूर्य भगवान रुष्ट हो गए इससे, ये क्या करती हो आप? इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से यह निष्ठुर वचन कहा। क्या कहा? ओ मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम कर लेती है, यानी आंखें मूंद लेती है। इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम में रखने वाला, यानी कंट्रोल में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। देखिए, सूर्य भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे देखते ही
और आंखें बंद कर लेती है। इसलिए प्रजाजनों को संयम में रखने वाला, उन पर शासन करने वाला यमराज होगा तेरा पुत्र। इस तरह से देखिए यमराज पैदा हुए। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी, उनकी दृष्टि चंचल हो गई। यह देख सूर्य ने फिर कहा, अब चंचल हो गई उनकी दृष्टि, तो सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तेरी जो कन्या होगी वो नदी की लहरों के समान चंचल वेग वाली होगी और वो नदी होगी। तदनंतर पति के हिसाब से संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात महानदी हुई। आप देख रहे हैं ये यमुना जी जो बहती हैं, आपने देखा है, ये सूर्य भगवान की और संज्ञा की पुत्री हैं। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतना तेज कौन बर्दाश्त कर लेगा, तो संज्ञा को भी उनका तेज सहन नहीं होता था, वह उसके लिए असह्य था। उसने सोचा क्या करूं, परेशान हो गई बेचारी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित नहीं होंगे, कुपित भी नहीं होंगे, और ऐसी कहाँ जगह जाऊं जहाँ इनसे मेरा कुछ समय के लिए छूट जाए, इनका जो मेरे पास इनका सानिध्य मिलता है, मुझे कुछ दिन के लिए छूट जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। उन्होंने कहा छोड़ो, चलो पिताजी के यहाँ चलती हूँ। वहाँ जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी बनाया। अपनी उन्होंने तुरंत फोटोकॉपी बनाई, छाया को अपनी सूर्यदेव की पत्नी बनाया उन्होंने, और उससे कहा छाया से तू इस घर में रह। वैसे उसका नाम सवर्णा रखा उन्होंने छाया का। तू घर में रह, इस घर में रह, और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। ये निर्देश दे दिए अपनी छाया को, अपनी छाया प्रति को, जिसका नाम सवर्णा था, इस घर में रह और मेरी ही तरह इन संतानों का और पति का लालन पालन करना। यों कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गईं। वहाँ उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया पिताजी ने। वे कुछ काल तक वहाँ रहीं, कुछ समय के लिए वहाँ रहीं। उसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, मामूली हस्ती नहीं हो आप तीनों लोकों के भगवान, तीनों लोकों के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो बेटा। अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, अब तुम सूर्य भगवान के पास जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के यों कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार ली और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली गईं। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थीं, बहुत भयभीत रहती थीं और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थीं। इसलिए उत्तर कुरु में जाकर वहाँ नहीं गई, पिता का कहना नहीं माना और उत्तर कुरु में प्रदेश में जाकर घोड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगीं। घोड़ी का रूप बना लिया उन्होंने और तपस्या करने लग गईं। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे 2 पुत्र और 1 मनोहर कन्या उत्पन्न की। भगवान सूर्य को कुछ पता नहीं चला, उन्होंने छाया को ही संज्ञा समझ लिया और उसी के साथ पति की तरह रहने लगे और उसके गर्भ से 2 पुत्र और 1 मनोहर कन्या छाया से उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपनी संतानों को जितना प्यार करती थी उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं करती थी। स्वाभाविक है, क्यों करेगी, अपने पुत्रों से और पुत्री से ज़्यादा प्यार करती थी छाया। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। यमराज तो वैसे ही स्वभाव के क्रोधी थे। उन्होंने क्रोध में आकर छाया को यानी अपनी मौसी को, उसे मारने के लिए, दूसरी मम्मी को मारने के लिए लात उठाई,
किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उसके शरीर पर लात नहीं लगाई, मारी नहीं, उठा ली लात मारने के लिए छाया को। तब छाया संज्ञा ने कुपित हो यम को शाप दे दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। दोस्तों, तभी से ये आपने देखा होगा मूर्तियों में पैर टेढ़ा दिखाया जाता है। यमराज का पैर टेढ़ा हो गया, छाया ने साप दे दिया। माता का दिया हुआ साप सुनकर यम भय से व्याकुल उठे और अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले। साप तो हाल दे देते थे ये लोग, बर भी तुरंत दे देते थे, और ये साप और बर का ही सारा खेल चलता था कि माता का दिया हुआ साप सुनकर यम भय से व्याकुल उठे और अपने पिता के पास, सूर्य के पास जाकर के प्रणाम करके बोले, पिताजी यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को साप दे डाले। अपनी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा पुत्र नहीं होगा जो अपनी माँ को लात उठाए और लात से मारे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी माँ तो किसी की नहीं होगी जो वात्सल्य भाव को छोड़ करके और अपने पुत्र को साप दे डाले। द्रुगुणी पुत्रों के प्रति भी माता का ऐसा दुर्भाव नहीं होता, माता का दुर्भाव नहीं होता। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र तो होते हैं कुपुत्र। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने भी कोई विचार नहीं किया, उच्चतर अनुचित का के आखिर भाई तुमको क्यों साप दिया। उन्होंने भी बात मान ली और तुरंत छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई। उन्हें भी तब कुछ डाउट हुआ कि संज्ञा ऐसा क्यों करने लगी, संज्ञा क्यों ऐसा साप देती है अपने पुत्र को, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने सीधा पूछा कि संज्ञा कहाँ गई। वह बोली, नाथ मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। छाया ने भी झूठ बोला कि भगवान मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ, आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव ने उसे साप देने को वो भी तैयार हो गए। गुस्सा आ गया उन्हें सूर्य भगवान को कि अभी तुझे साप देता हूँ। यह देख उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। जब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है पुलिस तो बड़े से बड़ा अपराधी कबूल कर लेता है, अपना गुनाह तुरंत गट सब बता देता है। इस तरह से ही जब वो क्रोध हुए, उन्होंने सांप की धमकी दी तो तुरंत सारी बातें ठीक ठीक बता दी छाया ने। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए, सुसर साहब के घर। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया, करना ही था, सुसर साहब थे। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान वह मेरे घर पर आई अवश्य थी। उन्होंने पूछा, यहाँ संज्ञा आई थी क्या? तो उन्होंने कहा, सुसर साहब ने कि हाँ संज्ञा आई तो अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया था। तब सूर्य ने समाधिस्थ, अब सूर्य को गड़बड़ लगा तो एकदम वो समाधिस्थ हो गए, ध्यान करने लगे कि देखूं समाधिस्थ होकर के कि आखिर संज्ञा गई कहाँ। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा वह घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरुदेश में तपस्या कर रही है। देख लिया उन्होंने। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है कि मेरे स्वामी की आकृति सौम्य और शुभ हो जाए, यानी देख सकूं, मधुर हो जाए, ये इतनी चमकीली छवि न रहे। ये भी मैं सूर्य भगवान ने ज्ञात कर लिया। तो सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया। अतः उन्होंने विश्वकर्मा से ही कहा, अपने सुसर साहब से ही, आप मेरे तेज को छांट दीजिए, मेरा जो कम है इसकी जो लाइट है उसको, तेज को, प्रकाश को कम कर दो। विश्वकर्मा से कहा, और विश्वकर्मा तो इंजीनियरों के इंजीनियर थे, तो ठीक है। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उन्होंने 16 कलाओं में से 15 कलाओं को ख़त्म कर दिया और एक कला रह गई ज्योतिर्मय। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तब देवताओं और देवऋषियों के स्तुति करने पर तेजोरास अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो ऋग्वेद में तेज था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब देखिए,
यहाँ भी पृथ्वी का निर्माण हो रहा है सूर्य से। ब्रह्मा जी ने भी कर दिया, विष्णु जी ने भी कर दिया। ये पृथ्वी का निर्माण उससे हो रहा है जो उन्होंने उसके तेज को छांटा, सूर्य के तेज को विश्वकर्मा ने। पृथ्वी का निर्माण हुआ, तेज से द्युलोक की रचना हुई, सामवेदमय तेज से स्वर्गलोक की रचना हुई। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 16 भागों में से 15 भाग छांट दिए और उसके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल। अब देखिए शंकर जी के त्रिशूल और ये हथियार कैसे बने कि जो विश्वकर्मा ने छांटा उसको कम किया किसी यंत्र से, सूर्य के तेज को, उससे शंकर जी का त्रिशूल बना। भगवान विष्णु का चक्र बना, ये खतरनाक हथियार थे इनके। और बसुगणों के भयंकर शंख बने। अग्नि की शक्ति बनी, कुबेर की शिविका तथा अन्यान्य देवता यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बना दिए। उसी में से ले ली शक्ति, कम कर दी सूर्य की, और उसमें से ये तमाम हथियार बना डाले विश्वकर्मा ने। भगवान सूर्य सबसे अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। अब 1/16 भाग को धारण कर रहे हैं इस समय। नहीं पहले बताइए कितने 15 और होता, 15 गुणा, तो सूर्य की कितनी कांति होती। वो तो अच्छा हो विश्वकर्मा जी ने कम कर दिए। भगवान सूर्य सबसे अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप, अब कम हो गया तेज, तो अश्व का रूप धारण किया उन्होंने, घोड़े का, और उत्तर कुरु नामक देश में गए जहाँ के वो तपस्या कर रही थी उनकी पत्नी संज्ञा जी, घोड़ी बन करके। और वहाँ उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा, घोड़ा बन गए। उन्होंने कहा अब ऐसे तो मैं जाऊँगा नहीं, वो फिर तेज को शायद न सहन कर पाए, तो घोड़ा बन गए। और वो भी घोड़ी बनी हुई थी, पहले से तपस्या कर रही थी, तो वो भी घोड़ा बन के पहुँचे। उन्हें आते देख संज्ञा को पराये पुरुष की आशंका हुई, पराये पुरुष की आशंका हुई। अब पुरुष कहाँ था, वो तो घोड़ा था सूर्य, इसलिए वो अपने पृष्ठभाग की रखे, देखिए, इसलिए वह अपने पृष्ठभाग की, पीछे के भाग की रक्षा करती हुई, पीछे के भाग की रक्षा करती हुई कि ये कोई पता नहीं कौन है, पराया पुरुष है ये, इससे मुझे अपने पृष्ठभाग की रक्षा करनी चाहिए, पृष्ठभाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से उनके सम्मुख गई, सामने से गई, घूम गई वो। फिर वहाँ उनके मिलने पर उन दोनों की नासिका का संयोग हुआ। नेचुरल है ये, जब हम और आप मिलेंगे एक दूसरे से आमने सामने तो नाक ही पहले मिलेंगी, नाक मिलती है, मुंह मिलता है। तो उनका भी ऐसे ही है, घोड़ा घोड़ी दोनों मिल रहे हैं और उनकी जो नाक थी वो दोनों का मिलन हुआ, दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्वरूप धारिणी संज्ञा के मुख से, देखिए हो गया काम। कितना ये ज्ञान की बात है। दोनों की नाक से नाक मिली और उससे 2 पुत्र, नाक से ही, उस घोड़ी की नाक से ही 2 पुत्र प्रकट हुए जो नासत्य और दस्र नाम से प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध हो गए। कौन? नासत्य और दस्र। फिर वीर्यपात के अनंतर फिर वीर्यपात हुआ, ये तो नाक से पैदा हो गए। फिर वीर्यपात के अनंतर रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तीसरा। अब इसकी पता नहीं है नाक से हुआ कहाँ से हुआ, वीर्यपात के उपरांत हुआ है, वो वीर्यपात से पहले हो गए नाक से। जो ढाल, देखिए ये जो वीर्यपात के अनंतर रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, ये इसका कमाल देखें कि जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए हुए, बाण और तरकस से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। सारे हथियारों से लैस होकर के वो रेवंत जो है तीसरा पुत्र, वो घोड़े पर सवार होकर ही पैदा हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने स्वरूप का दर्शन कराया, अपनी नेचुरल फॉर्म में आ गए। उनके स्वरूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई, संज्ञा खुश हो गई। अभी वो घोड़ी थी, फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया, संज्ञा बन गई, महिला बन गई वो। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतमती पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। सूर्य भगवान को भी कुछ पता नहीं चला कहानी, और वो बनने को फिर तपस्या करके देखते हैं तो उनको मालूम पड़ गया कि कहाँ घोड़ी बनी हुई तपस्या कर रही है। और इधर संज्ञा को भी कुछ पता नहीं चल रहा है ये घोड़ा कौन आ गया। वो सूर्य की पत्नी थी, उन्हें भी पता होना चाहिए था, क्योंकि वो भी साप दे देती थी। तो इस तरह से ये कहानी आप देखिए कितनी विचित्र बना देते हैं कि भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध हुई, जो संज्ञा से प्रथम पुरुष
प्रथम पुत्र थे। दूसरे पुत्र का नाम यम था, जो यमलोक के राजा बना दिए। ये माता के साप से ग्रस्त थे, टेढ़ा पैर लेके खड़े रहते हैं। पिता ने इनके साप का अंत इस प्रकार किया कि कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। उतने ही पैर के मांस को लेकर के कीड़े यमलोक से पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, पैर सीधा हो जाएगा। ये उन्होंने साप दिया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, अभी भी टेढ़ा ही दिखाते हैं। फिर इनका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका समान भाव था। समान भाव कहाँ था, वो तो बुरे कामों को करने वालों को नरकलोक में यातनाएं देते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्गलोक में भेज देते हैं। अतः सूर्य ने प्रजाओं के धर्माधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया, यमराज बना दिया यमलोक का। यमुना जो थी यमी जो है यमुना कालिंदी पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार जो पैदा हुए थे अभी अश्वरूप से, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य नियुक्त किए गए। वो अश्विनी कुमार थे जो नासत्य और दस्त्र नाम से जो घोड़ी के रूप में नाग से पैदा हुए। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बना दिए गए। अब पता नहीं कहाँ से आयुर्वेद पढ़ा उन्होंने, वैद्य बना दिए वो तुरंत। रेवंत को भी गुह्यों का स्वामी बना दिया, जो घोड़े पर सवार होकर पैदा हुए थे। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहाँ नियुक्ति हुई उनका हाल सुनो। छाया के जो पुत्र थे, छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण वैवस्वत मनु के समान था, अतः वे सावरण के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनैश्चर को पिता ने ग्रहों के मध्य में नियुक्त किया। शनिश्चर को ग्रह बना दिया, ग्रहों के मध्य में नियुक्त कर दिया। तीसरी संतान उनकी जो थी तप्ती नाम की पुत्री थी, जो संज्ञा की, उसने राजा संवरण को अपना स्वामी बनाया था। वशिष्ठ जी लेके आए थे उसे सूर्य भगवान से मांग के तप्ती को, और राजा संवरण को दे दी थी, जो कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया था जिनसे, और उनसे कुरु वंश चला था। वो एक कुरुवंश के राजा हुए थे, जो उसके जन्मदाता थे कुरुवंश के। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी आपने सुनी, सूर्य भगवान का परिवार किस तरह से चला और उनके क्या क्या कारनामे रहे, घोड़ा और घोड़ी बनकर कैसे यम का और शनिश्चर का जन्म हुआ, दोस्तों कैसे यमी का जन्म हुआ। तो ये इस तरह के प्रसंग आप देखते रहिए। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी दोस्तों।